हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजय फ्रॉम फैल्कन इंटीरियर। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम अपने घर का इंटीरियर कराने जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर लोग इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ करें। लाइक अगर हम अपने घर का इंटीरियर कराते हैं, वुड वर्क कराते हैं, तो उसमें कई तरह की प्लाईवुड्स यूज़ होती हैं मार्केट में। और जब भी हम मार्केट में परचेस करने जाते हैं तो हमें इस बात का पता नहीं होता है कि हम कौन सी प्लाई यूज़ करें अपने घर के लिए और किस जगह के लिए कौन सा मटेरियल हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो जनरली आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम अपने घर के लिए इंटीरियर कराएं तो इस बात की जानकारी ज़रूर रखें कि हमें कौन सी प्लाई अपने घर के लिए यूज़ करना चाहिए। जैसे कि आप मार्केट में मटेरियल परचेस करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे कई तरह की प्लाई आपको दिखाई जाती है, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कौन कौन सी प्लाई वुड यूज़ होती हैं हमारे घर के लिए इंटीरियर वर्क के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने सुना होगा मैरेन प्लाई के बारे में। मैरेन प्लाई एक्चुअली दो तरह की होती है जो कि हमें मार्केट में अवेलेबल है। एक तो है BWP। BWP का मतलब होता है बॉइलिंग वाटर प्रूफ। बॉइलिंग वाटर प्रूफ आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक वाटर प्रूफ मटेरियल होता है। एंड इसका वाटर ऑब्जर्वेशंस काफ़ी कम होता है, जिस वजह से हम इसको इस ऐसी जगह पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे फ्रिक्वेंटली वाटर का एसेसिबिलिटी ज़्यादा है, जहाँ वाटर ज़्यादा आप कंटेंट होता है, जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा कंटेंट होने की संभावना होती है, उस जगह पे हम BWP मटेरियल का यूज़ करते हैं। BWP में कई तरह के ब्रांड्स भी आते हैं, जैसे कि आप सेंचुरी ले लीजिए। सेंचुरी आपका ब्रांड काफ़ी अच्छा मार्केट में अवेलेबल है, तो आप इस जगह पे सेंचुरी का भी यूज़ कर सकते हैं ब्रांड में अगर आप जाते हैं तो। BWP मटेरियल्स काफ़ी अच्छा होता है। जनरली आप किचन के लिए यूज़ कर सकते हैं और ऐसी जगह के लिए यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपका मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। एंड दूसरा मटेरियल जो होता है BWR होता है, जिसको हम बॉइलिंग वाटर रेजिस्टेंस कहते हैं। इसका मॉइस्चर एब्जर्वेशन थोड़ा सा BWP से ज़्यादा होता है, लेकिन आप इसको अपने घर के अदर प्लेसेस में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वार्डरोब्स आपको बनानी है तो उस जगह पे आप BWR मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। एंड आपको TV यूनिट्स बनानी है या आपको रूम्स के अंदर किसी तरह का कोई डेकोरेशन करना है, उस जगह पे आप BWR मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं। BWR मटेरियल भी काफ़ी अच्छा होता है। BWR में भी कई सारे ब्रांड्स होते हैं। जनरली जो हम इंटीरियर वर्क करते हैं उसमें श्री का प्लाईवुड आता है, वो भी बहुत अच्छा होता है। उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं BWR मटेरियल की जगह पे। तो जब भी हम मार्केट में जाते हैं जनरली इस बात को लेके कंफ्यूज होते हैं कि BWP है क्या और BWR मटेरियल है क्या। तो क्या हम अगर BWP मटेरियल मतलब वाटरप्रूफ मटेरियल अगर हम कबर्ड्स वगैरह बनाने में यूज़ करते हैं तो क्या अच्छा होगा? BWR मटेरियल यूज़ करना चाहते हैं तो क्या वो अच्छा होगा? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों ही मटेरियल्स मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और काफ़ी अवेलेबल भी हैं, कई काफ़ी तरह के ब्रांड्स में अवेलेबल हैं। तो आप ये मत सोचिए कि BWR मटेरियल जो होता है वो ख़राब होता है, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के अपने अपने डिसएडवांटेज भी हैं। एंड आप अपने बजट के अकॉर्डिंग और अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने घर के प्लेसेस में जहाँ आपकी रिक्वायरमेंट है वो इनके स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किचन में अगर आप BWP मटेरियल का यूज़ करें तो ज़्यादा बेटर होता है। BWR मटेरियल का भी यूज़ करेंगे तो भी ठीक होता है वो, बट क्योंकि किचन में आपका मॉइस्चर कंटेंट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे वाटरप्रूफ मटेरियल का आप यूज़ करें तो बेटर है। बट आप BWR का भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी अच्छा मटेरियल होता है। हमने कई जगह यूज़ भी किया है तो हमें आज तक कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है। तो BWP एंड BWR में जनरली इस आपका ये डिफरेंसेस होता है। फिर एक मटेरियल और भी होता है जो कि काफ़ी अच्छा मटेरियल माना जाता है, WPC बोर्ड। WPC का मतलब होता है वुड पॉलीमर कंपोजिट, या शायद मेरी कुछ आवाज़ नहीं आ रही थी।
WPC का मतलब होता है आपका वुड पॉलीमर कंपोजिट। वुड पॉलीमर कंपोजिट का मतलब होता है इसमें आपका प्लास्टिक कंटेंट्स एंड वुड के छोटे छोटे पार्टिकल्स एंड रेजिन्स ग्लू यूज़ करके इसको बनाया जाता है। वुड पॉलीमर कंपोजिट मटेरियल भी आपका 3 तरह में मार्केट्स में अवेलेबल होता है, जैसे कि आपका LDF, MDF एंड SDF। LDF मटेरियल होता है आपका लो डेंसिटी फायरवुड, एंड आपका जो MDF होता है वो मीडियम डेंसिटी फायरवुड, एंड SDF जो होता है आपका हाई डेंसिटी फायरवुड होता है। जनरली हम इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसमें से कौन सा मटेरियल्स यूज़ करें अगर हम WPC में जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि WPC बोर्ड में जो 3 तरह की ये कैटेगरीज हैं, ये भी हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। तीनों ही मटेरियल्स आपके वाटरप्रूफ होते हैं, एंड मेन जो इनमें डिफरेंस होता है वो ये होता है कि जो लो डेंसिटी होता है वो काफ़ी वेट में काफ़ी हल्का होता है। वाटर ऑब्जर्वेशंस इसका भी एज़ कम्पेयर टू SDF ही होता है। ये भी आपका 2 to 3% मॉइस्चर ही कंटेंट करता है, इसलिए आप LDF का भी यूज़ कर सकते हैं। बस दोनों में डिफरेंस ये होता है कि LDF आपका एक हल्का मटेरियल होता है, मतलब बाई वेट हल्का मटेरियल होता है, एंड इसको जनरली हम ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको डेकोरेशन पर्पस के लिए आपका जाली बनानी है, उस जगह पे जहाँ कटिंग वगैरह करनी है, कटिंग करके आपको एक डेकोरेटिव कुछ लुक देना है, उस जगह पे आप LDF पे यूज़ कर सकते हैं। एंड कुछ आपको पार्टीशन देनी है, उस जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। MDF का इसके बाद जो MDF मटेरियल होता है वो मीडियम डेंसिटी होता है। मीडियम डेंसिटी मटेरियल में भी एक फुली वाटरप्रूफ मटेरियल होता है, एंड इसका यूज़ जनरली आप ऐसी जगह पे कर सकते हैं जहाँ पे आपको हाई डेंसिटी मटेरियल की रिक्वायरमेंट ना हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा वेट ना देना हो, है ना। तो ऐसी जगह पे आप MDF का यूज़ कर सकते हैं। जनरली आप कबर्ड्स बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किचन में यूज़ करना है तो किचन के लिए आपके लिए बहुत ही अच्छा मटेरियल होता है। बेसिकली जो मैंने जो आपको BWP VWR मटेरियल बताया था वो एक्चुअली इससे कॉस्टली होता है। तो अगर आपका बजट इस चीज़ के लिए अलाउ करता है कि आप WPC बोर्ड अपने घर के लिए यूज़ कर सकते हैं तो बिल्कुल कीजिए। ये आपका फुली वाटरप्रूफ मटेरियल होता है। एक और भी इसमें एडवांटेज ये होता है, इसकी क्वालिटी ये होती है कि ये फायर रिटार्डेंट होता है। इट मीन्स कि जब तक ये फायर के डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहेगा तब तक ये जलता रहेगा, और फायर के कांटेक्ट से जैसे ही ये बाहर जाएगा तो ये ब्लो ऑफ हो जाएगा, मतलब कि बुझ जाएगा। तो इसका ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप इसको किचन वगैरह में जैसे अगर यूज़ करते हैं जहाँ पे फायर वगैरह के चांसेस होते हैं तो उस जगह पे इसका यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल भी होगा। एंड आपका जो पर्पज़ है जो आपके दिमाग में है कि क्योंकि किचन में फायर वगैरह का ऐसा एक्सीडेंट्स होते हैं ऐसे, तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं। हाई डेंसिटी मटेरियल का यूज़ भी आप किचन वगैरह में कर सकते हैं। ये भी एक वाटरप्रूफ मटेरियल होता है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि एक तो ये कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू द अदर मटेरियल्स, एंड जनरली हम इसका यूज़ जैसे आपको डाइनिंग टेबल बनानी है या जहाँ पे आपका वेट ज़्यादा आपको अप्लाई करना है उस जगह पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। वैसे आप अपने किचन्स के लिए, कबर्ड्स के लिए आप LDF या MDF यूज़ करें, दैट्स इनफ है। उससे आपके जो भी पर्पज़ है वो रिजॉल्व हो जाते हैं। तो SDF का हर जगह यूज़ करना कोई मेन कारण नहीं है। ऐसा नहीं है कि MDF और LDF आपका जो मटेरियल होता है वो क्वालिटी वाइज इससे ख़राब होता है। ये बहुत अच्छा मटेरियल होता है, आप इसका बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल बिना किसी तरह आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन इसको लेके ना रहे। अगर आपको ज़रा भी इस चीज़ के लिए कन्फ्यूज़न होता है कि अगर मैं SDF की जगह MDF या LDF यूज़ करता हूँ तो इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तीनों के बहुत अच्छे एडवांटेजेस हैं और तीनों ही फुली वाटरप्रूफ मटेरियल है। तो इसलिए आप SDF की जगह MDF या LDF की यूज़ कर सकते हैं, बट वहाँ पे जहाँ पे वेट ज़्यादा अप्लाई आपको ना करना हो। WPC बोर्ड्स का एक और भी एडवांटेज होता है कि आप अगर चाहें तो इसमें आप लेमिनेट भी कर सकते हैं, आप विनियर भी लगा सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो इसमें डुको पेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी इसका एडवांटेज है। अगर आप उसको ज़्यादा ब्यूटीफाई करना चाहते हैं तो आप उस पर लेमिनेशन का काम भी करवा सकते हैं।
तो ये दो तरह के जो मटेरियल्स हैं, आपका एक मेराइन प्लाई और एक WPC बोर्ड, जनरली इसमें ये डिफरेंसेस हैं। दोनों ही प्रोडक्ट्स मार्केट में बहुत अच्छे हैं, दोनों ही प्रोडक्ट्स का आप अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके बजट पे और आपके रिक्वायरमेंट में। तो आप इस चीज़ को लेके बिल्कुल कंफ्यूज ना रहें कभी कि अगर हम मेराइन प्लाई का यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए शायद एज़ कम्पेयर टू WPC बोर्ड अच्छा ना हो। ऐसा कुछ नहीं है, दोनों ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप दोनों ही प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते हैं एज़ पर योर रिक्वायरमेंट एंड एज़ पर योर बजट। अगर आपको इन प्रोडक्ट्स को लेके किसी भी तरह का कन्फ्यूज़न है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखिए। मैं कोशिश करूँगा कि आपका जो भी कन्फ्यूज़न है उसको मैं दूर कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच। अजय फ्रॉम फैल्कन इंटीरियर। आप मुझसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आप करेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि आपके सारे क्वेश्चन का मैं जवाब दे सकूँ। थैंक यू।